ओम गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड 39वां सर्ग। इंद्र के द्वारा राजा सगर के यज्ञ संबंधी अश्व का अपहरण, सगर पुत्रों द्वारा सारी पृथ्वी का भेदन तथा देवताओं को ब्रह्मा जी का यह समाचार बताना। विश्वामित्र जी की कही हुई कथा के सुनकर श्री रामचंद्र जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कथा के अंत में अग्नितुल्य तेजस्वी विश्वामित्र मुनि से कहा, ब्राह्मण तुम्हारा कल्याण हो। मैं इस कथा को विस्तार के साथ सुनना चाहता हूँ। मेरे पूर्वज महाराज सगर ने किस प्रकार यज्ञ किया था। उनकी यह बात सुनकर विश्वामित्र जी को बड़ा कौतूहल हुआ। वह यह सोचकर कि मैं जो कुछ कहना चाहता हूँ उसी के लिए प्रश्न कर रहे हैं, जोर जोर से हंस पड़े। हंसते हुए उन्होंने श्री राम से कहा, राम, तुम महात्मा सगर के यज्ञ का विस्तार पूर्वक वर्णन सुनो। पुरुषोत्तम शंकर जी के ससुर हिमवान नामक विख्यात पर्वत विंध्याचल तक पहुंचकर तथा विंध्य पर्वत हिमवान तक पहुंचकर दोनों एक दूसरे को देखने लगे। इन दोनों के बीच में दूसरा कोई ऐसा ऊंचा पर्वत नहीं है जो दोनों के परस्पर दर्शन में बाधा उपस्थित कर सके। उन दोनों पर्वतों के बीच में आर्यावत की पुण्य भूमि में उस यज्ञ का अनुष्ठान हुआ था। पुरुष सिंह वही देश यज्ञ करने के लिए उत्तम माना गया है। तास ककुश नंदन राजा सगर की आज्ञा के यज्ञ अश्व की रक्षा के भार सुहृद धनुर्धर महारथी अंशुमान ने स्वीकार किया, परंतु पर्व के दिन में यज्ञ में लगे राजा सगर के यज्ञ संबंधी घोड़े को इंद्र ने राक्षस का रूप धारण करके चुरा लिया। काकुश महामने सगर ने उस अश्व का अपहरण होते समय समस्त ऋतुजन यजमान ने सगर से कहा, ककुश नंदन, आज पर्व के दिन में यज्ञ संबंधी अश्व चुराकर बड़े बेग से लिए जा रहे हैं। आप चोर को मारिए और घोड़ा वापस लाइए, नहीं तो यज्ञ में विघ्न पड़ जाएगा और वह हम सब लोगों के लिए अमंगल का कारण होगा। राजन, आप ऐसा प्रयत्न कीजिए जिससे यज्ञ बिना किसी विघ्न बाधा के परिपूर्ण हो। उस यज्ञ सभा में बैठे हुए राजा सगर ने उपाध्याय की बात सुनकर 60,000 पुत्रों से कहा, पुरुष पर्वत पुत्रों, यह महान यज्ञ वेद मंत्रों से पवित्र अंतःकरण वाले महाभाग महात्माओं द्वारा संपादित हो रहा है। अतः राक्षसों के पहुँच ऐसा मुझे नहीं दिखाई देता। अतः यह अश्व चुराने वाला कोई देव कोटि का पुरुष होगा। अतः पुत्रों, तुम लोग जाओ, घोड़े के खोज करो, तुम्हारा कल्याण हो। समुद्र से घिरी हुई सारी पृथ्वी को छान डालो। एक एक योजन विस्तृत भूमि को बांट बांट कर उसको चप्पा चप्पा देख डालो, जब तक कि घोड़े का पता न लग जाए। तब तक मेरी आज्ञा से इस पृथ्वी को खोदते रहो। इस खोदने का एक ही लक्ष्य है कि उस अश्व को चोर को ढूंढ लाना। मैं यज्ञ की दीक्षा ले चुका हूँ, अतः स्वयं उसके ढूंढने के लिए नहीं जा सकता। इसलिए जब तक उस अश्व का दर्शन न हो तब तक मैं उपाध्याय पौत्र अंशुमन के साथ यहीं रहूँगा। श्री राम पिता के आदेश रूपी बंधन से बंधकर वह सभी महाबली राजकुमार मन ही मन हर्ष का अनुभव करते हुए भूतल पर विचरने लगे। सारी पृथ्वी के चक्कर लगाते हुए उस अश्व को न देखकर उस महाबली पुरुष सिंह राजपुत्रों ने प्रत्येक के हिस्से में एक एक योजन भूमि का बंटवारा किया और अपनी अपनी भुजाओं द्वारा खोजना आरंभ किया। उसकी भुजाओं स्पर्श ब्रज के समान दूसरे था। रघुनंदन, उसी समय ब्रजतुल्य शूल्य और अत्यंत दारुण हलों से द्वारा सब ओर से विलीन हो जाती वसुधा आर्तनाद करने लगे। रघुवीर, उस राजकुमार द्वारा मारे जाते हुए नागों, असुरों, राक्षस तथा दूसरे प्राणियों का भयंकर आर्तनाद गूंजने लगा। रघुनंदन, आनंदित करने वाला श्री राम उस प्रकार 60,000 योजन भूमि खोद डाली, मानो सर्वोत्तम रसतल का अनुभव कर रहे हैं। नृपश्रेष्ठ राम इस प्रकार पर्वतों से युक्त जम्बूद्वीप की भूमि खोदते हुए वे राजकुमारी सब ओर चक्कर लगाने लगे। इस प्रकार गंधर्वों, असुरों और नागों से संपूर्ण देवता मन ही मन घबरा उठे। अब ब्रह्मा जी के पास गए। उनके मुख पर विषाद छा रहा था। वे भय से अत्यंत संत्रस्त हो गए। उन्होंने महात्मा ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके इस प्रकार कहा, भगवान, सगर के पुत्र सारी पृथ्वी को खोदे डालती है और बहुत से महात्माओं तथा जलचारी जीवों को बंद कर डाली है। यह हमारे यज्ञ में विघ्न डालने वाला है। यह हमारे अश्व को चुरा ले जाता है। ऐसा कहकर वह सगर के पुत्रों को समस्त प्राणियों की हिंसा कर रहे हैं। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि का बालकांड में 39वां सर्ग पूरा हुआ।